दोस्तों, अभिनेता जुगल हंसराज के बारे में आपने सुना होगा और इनको आपने देखा भी होगा। बहुत ही क्यूट से लगा करते थे। किस्मत ने कैसे इनका कैरियर बर्बाद कर दिया और कैसे ये फिलहाल फिल्मों से गायब हो गए हैं, कहाँ पर रहते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। पूरी कहानी और पूरी सच्चाई यहाँ पर इनके बारे में जानने वाले हैं। किस तरह से फिल्मों में आए, किस तरह से संघर्ष किया और कौन कौन सी फिल्मों में सुपर हिट रहे और कौन कौन सी फिल्मों में ये चल नहीं पाए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। जुगल हंसराज दोस्तों 90 के दशक में फिल्मों में सफल होने की पुरजोर इन्होंने कोशिश की थी, मगर किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया था। किस्मत ने इसका साथ कैसे नहीं दिया था उसके बारे में जानेंगे। ये क्रिकेटर बनना चाहते थे क्योंकि इनके पिता मशहूर क्रिकेटर जिनका नाम है प्रवीण हंसराज वो थे, मगर जुगल की किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। दोस्तों, जुगल की किस्मत में लिखा हुआ था बॉलीवुड में जाना। यह कौन जानता था आखिर उस समय कि भाई ये बॉलीवुड में जाएंगे। दोस्तों, 26 जुलाई 1972 को मुंबई में पैदा हुए थे और ये कहेंगे कि यहाँ पर इनकी किस्मत ही इनको बॉलीवुड में ले गई थी। आइए जानते हैं बॉलीवुड में कैसे गए थे। जब इनका दूसरा जन्मदिन था तो दूसरे जन्मदिन को मनाने की तैयारी इनके घर वाले कर रहे थे। अब दोस्तों, इनका घर मुंबई के बांद्रा में है और मुंबई के बांद्रा में ही ये सेकंड जन्मदिन मनाने वाले थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इनकी माँ इनको रोज़ पार्क में घुमाने के लिए ले जाया करती थी। जैसा कि होता है ना, ज़्यादातर बच्चों को खिलाने के लिए ले जाती हैं बूढ़ी माताएं या फिर अपनी माताएं। इसी तरह से इनको भी इनकी माँ खिलाने के लिए पार्क में ले जाया करती थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इत्तेफाक से पार्क के अंदर मशहूर फोटोग्राफर गौतम राज दक्ष भी उस पार्क में थे। अब जैसे वह उस पार्क में थे तो उनकी नज़र जुगल के ऊपर पड़ती है और जुगल पर जैसी नज़र पड़ी तो जुगल को वह देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जुगल देखने में इतना सुंदर था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह उसको देखते ही रह जाते हैं और अब उनकी माँ से बोलते हैं कि मैं आपके बेटे के फ़ोटो लेना चाहता हूँ। आपके बेटा का चेहरा तो टीवी के लिए बना है। अब यहाँ पर जो जुगल की माँ होती है वह उनको चाय के लिए इनवाइट कर देती है दूसरे दिन के लिए। तो वह उनके घर चाय पीने के लिए जाते हैं और अगले दिन चाय पर बहुत सारे फ़ोटो वह खींचते हैं, फोटोग्राफर जो होते हैं, और उन फ़ोटोज़ को विज्ञापन एजेंसियों को दे दिया जाता है और विज्ञापन कंपनियों ने उन्हें चुन लिया, मानो जैसे बचपन में ही जुगल की लॉटरी लग गई हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्टर श्याम बेनेगल होते हैं, प्रहलाद कक्कड़ होते हैं और कैलाश नाथ जैसे डायरेक्टर जो होते हैं, उनके साथ उनको टीवी के विज्ञापन फिल्में मिल जाती हैं बचपन में ही, और 7 साल तक विज्ञापन की दुनिया में यह छाए रहते हैं। और उस समय इनके सामने कोई भी जो बच्चा कलाकार होते जैसे कि बाल कलाकार, टिक नहीं पा रहा था। मगर अभी तो उनकी किस्मत उनको बॉलीवुड में लाने वाली थी। 1979 और 80 का दौर रहा होगा। इसमें वे जब 9 साल के थे तो मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर उनके घर पहुंच जाते हैं और दोस्तों फिल्म के लिए उनको ऑफ़र कर देते हैं और कहानी सुनाने बैठ जाते हैं जुगल को और उसकी माँ को। और कहानी सुनाते सुनाते जब कहानी पूरी हो जाती है तो जुगल उस फिल्म को करने से मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि इस कहानी के अंदर जो बच्चा है, बच्चे के ऊपर यह कहानी बनाई गई थी, जो फिल्म की कहानी थी, वह बच्चा पूरी फिल्म में लगातार रोता रहता है। अब यह कहते हैं जुगल कि अगर मैं पूरी फिल्म में रोता रहूँगा तो मेरे दोस्त मुझे रोदालू रोदालू कहकर चिढ़ाएंगे। तो इस बात को कहते हुए अब वह मना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों डायरेक्टर और माँ के कहने पर, यानी कि माँ और शेखर कपूर के कहने पर, समझाने पर वह मान जाते हैं। और फिर 1983 में वह फिल्म आती है जिसका नाम था मासूम, जिसमें नसरुद्दीन शाह भी हैं और उनके साथ यह उस फिल्म में नज़र आए थे। यह फिल्म सुपरहिट चली जाती है और यह बच्चा अब बिल्कुल छा जाता है। हर कलाकार, हर दर्शक की नज़र में इस बच्चे की सुंदरता आ जाती है और अब ये बहुत बड़े बाल कलाकार के रूप में स्थगित हो जाते हैं। फिर तो 1984 में झूठा सच फिल्म आती है, 1986 में कर्मा फिल्म आती है, उसके अंदर भी ये हैं, 1987 में लोहा फिल्म आती है। और दोस्तों मिस्टर इंडिया फिल्म में तो बच्चों के लीडर बनते बनते यह जरा सा चूक गए थे। वो कैसे चूक गए थे, शेखर कपूर ने इनको देखा और इनकी पॉपुलरिटी को, इनके चेहरे को देखते हुए वह इनको अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। मिस्टर इंडिया में बच्चों का जो बॉस है वो बनाना चाहते थे, एक तरह से लीडर बनाना चाहते थे। लेकिन जब यह उसको बुलाते हैं, उस फिल्म में 10 साल के बच्चे का किरदार था, लेकिन ये 14 साल के हो चुके थे। शेखर कपूर ने इस बात को भी इग्नोर किया लेकिन जब शेखर कपूर ने इनको अपने पास बुलाया तो इनके चेहरे पर हल्की हल्की
पे बाल आने लगे थे, यानी कि दाढ़ी मूंछ जैसे बाल। तो अब यहाँ से इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि लेते लेते बच्चे थे, लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पाए। उसमें 10 साल के बच्चे का रोल निभाना था। अब तो यहाँ पर दोस्तों यह पढ़ाई में लग जाते हैं। माँ बाप कहते हैं कि अपनी पढ़ाई को पूरा कर लो, अब बहुत हो चुका है ये फिल्म खेलना। उसके बाद 1992 आती है। 1992 में सलीम अख्तर ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था आ गले लग जा। उस फिल्म के अंदर इनको लिया, लेकिन दोस्तों यह फिल्म नहीं चली, तो यहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ पाई। उसके बाद 1994 में महेश भट्ट की एक फिल्म थी जिसको कहते हैं पापा कहते हैं। उस फिल्म के अंदर इनको लिया गया और यह फिल्म चल जाती है, और इनके जो गीत थे वो तो बहुत ही पॉपुलर हुए और आज तक भी लोग इन गीतों को गाते हैं। एक गीत तो ये था कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, आपने सुना भी होगा। और दोस्तों फेमस भी इस गीत से बहुत ज़्यादा हो गए थे और इस फिल्म से भी फेमस हो गए थे। अब तो इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी इस फिल्म से। कौन सी फिल्म? पापा कहते हैं। इस फिल्म से इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी कि जब यह पार्क में जॉगिंग के लिए सुबह सुबह जाया करते तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ पहले से ही खड़ी होकर इनका इंतज़ार किया करती। कोई इनके साथ फ़ोटो खिंचाती, कोई इनके साथ इनसे जो कहते हैं ऑटोग्राफ लेती। तो इस तरह से इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी थी। और जैसे ही ये पार्क में पहुँचते थे तो लड़कियाँ उस गाने को गाने लगती थी कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। इस गाने को गाती गाती हंसती हंसती गाया करती थी इनको देखने के बाद। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, स्टारडम देख करके डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने साल 2000 में जो फिल्म आई थी मोहब्बत है, जिसमें अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, उस फिल्म के अंदर इनको रोल दे दिया जाता है। और यह फिल्म का पता है आपको दोस्तों, इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन के कैरियर को भी उभारा था, क्योंकि अमिताभ बच्चन का कैरियर भी उस समय बिल्कुल डूब सा गया था और इस फिल्म से उनको बहुत ही बड़ा बूस्टअप मिला था। यह फिल्म सुपरहिट होती है और इस फिल्म से जो ये अभिनेता हैं यह भी लोगों में फेमस हो जाते हैं। और जब ये फेमस हो जाते हैं तो अब यहाँ पर आती है बारी इनके कैरियर के डूबने की। कैरियर इनका किस तरह से डूबा दोस्तों, जैसे ही मोहब्बत है फिल्म सुपरहिट होती है तो अब इनके पास डायरेक्टरों की लाइन लग जाती है और इनके पास बहुत सारा काम आ जाता है। ऐसा नहीं था कि इनको काम नहीं मिला था, इन्होंने एक ही बार में 40 फिल्में साइन कर ली थी और उनकी शूटिंग में लग गए थे और मानो जैसे दुनिया से खो ही गए हों। अब उन फिल्मों में से दोस्तों आधी फिल्में कुछ बन पाई, कुछ फिर आधे में ही छोड़ दी गई, और कुछ जो एक दुक्का फिल्में बनी वो फ्लॉप हो गई। तो दोस्तों उन फिल्मों को बनाते बनाते बहुत समय बीत गया था और अब लोग और डायरेक्टर भी इनको भूल चुके थे। कोई दमदार फिल्म उसके बाद आ ना सकी और बहुत सारी फिल्में साइन करने की वजह से यह उन फिल्मों में काम करते और गायब रहते और वह फिल्में कुछ तो बन ही नहीं पाई थी। इस वजह से इनका कैरियर डूब जाता है। फिलहाल दोस्तों ये 50 साल के हो चुके हैं और 2014 में इन्होंने सैस्मिन से शादी कर ली थी। इनका एक बेटा भी है और फिलहाल ये न्यूयॉर्क चले गए हैं अपने बीवी बच्चों को लेकर के, और ये राइटर बन चुके हैं। कभी कभी किसी हिंदी फिल्म में नज़र आ जाते हैं, लेकिन अब यह फिलहाल देश से बाहर है। इस तरह से एक अभिनेता का जीवन पहले से स्टार्ट हुआ था। ये जब बच्चे थे तो बहुत क्यूट लगते थे, फिर उसके बाद बड़े हुए, खूब काम भी मिला, लेकिन शोहरत मिली तो लेकिन उसके बाद एक चूक ऐसी हो गई, एक साथ में 40 फिल्में साइन कर ली और उनमें लगते लगते लोग इनको भूल गए और वह फिल्में बन नहीं पाई। तो इस तरह से इनका कैरियर डूब जाता है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हो और आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी, या फिर ये जब बचपन में रोल करते थे जैसे कि लोहा फिल्म, कर्मा फिल्म, उनमें बचपन का रोल है इनका, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, एक ठहराव था इनके चेहरे पर और हमने भी देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। या फिर बड़े होने के बाद जो रोल किए थे वो अच्छे लगते थे, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहें दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें। आपको यह वीडियो कैसी लगती हैं और हमारा यह चैनल जो फिल्मी कहानी चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आगे भी हम और बहुत सारी वीडियोज़ आपके समक्ष लेकर आ सकें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।